माँ भगवती अपने भक्तों और उनके परिवार वालों का कल्याण करे। आज हम भगवती मंगल चंडी की कथा सुनेंगे, जो कि देवी भागवत से लिया गया है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद आगम शास्त्र के अनुसार षष्ठी देवी का चरित्र कह दिया। अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो, साथ ही उनकी पूजा का विधान भी। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था, वही बता रहा हूँ। यह श्रुति सम्मत उपाख्यान संपूर्ण विद्वानों को भी अभीष्ट है। कल्याण प्रदान करने में जो शुद्धच्छा चंडी अर्थात प्रतापवती है, तथा मंगलों के मध्य में जो मंगला है, वे देवी मंगल चंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिनकी पूजा करते हैं, तथा जो उनकी अभीष्ट देवता हैं, इसलिए भी उन देवी की मंगल चंडिका संज्ञा है। मनुवंश में मंगल नामक एक राजा थे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी। उन्होंने इन देवी को अभीष्ट देवता मानकर पूजा की थी। इसी से ये मंगल चंडी के नाम से विख्यात हुई। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती हैं, उन्हीं का यह रूपांतर भेद है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई, जो स्त्रियों के लिए परम अभीष्ट है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। ब्राह्मण त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का यह प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्य के रोष में आकर उनके वाहन विमान का आकाश से नीचे गिरा दिया गया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। उन महाभयों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थी, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, प्रभु, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्रीहरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज में युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर स्वयं मेरी तथा श्रीहरि की सहायता से तुम देवताओं को पदच्युत करने वाले उस दानव को, जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी थी, मार डालोगे। मुनिवर इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी ने शंकर संपन्न हो गए। भगवान श्रीहरि ने एक अस्त्र दे दिया था। अब उसी अस्त्र से त्रिपुरवध में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई थी। दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों ने भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्तों में सारा बोर होकर अत्यंत नम्र हो गए थे। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु ने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सपुदेश भी दिया। तब भगवान शंकर सम्यक प्रदान से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडी की आराधना करने लगे। पाद्य अर्घ आचमन, विविध वस्त्र, पुष्प, चंदन, भांति भांति के नैवेद्य, बलि, वस्त्र, अलंकार, माला, तीर, पिष्टक, मधु, सुधा तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा भक्ति पूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की। नाच गान, वाद्य और नाम कीर्तन भी कराया। तत्पश्चात माध्यान्ह दिन शाखा में कहे हुए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडी का भक्ति पूर्वक ध्यान किया। नारद उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी द्रव्य समर्पण किए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। ब्राह्मण, अब ध्यान से सुनो। यह सर्वसम्मत ध्यान वेद प्रणीत है। सुस्थिरियोना भगवती मंगल चंडिका
सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती हैं। इन शुद्ध स्वरूपा सुंदरी के ओष्ठ बिंबा फल के सदृश लाल हैं। इनका मुंह शरद काल के कमल की छवि को धारण किए हुए श्वेत चंपा के समान इनका वर्ण है। आंखें जान पड़ती हैं मानो खिले हुए कृष्ण कमल हो। सबका धारण पोषण करने वाली ये देवी सबके लिए संपूर्ण वस्तुएं प्रदान करने में परम कुशल हैं। संसार रूपी घोर समुद्र में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये ज्योति स्वरूपा हैं। मैं सदा इनकी उपासना करता हूँ। मुने, यह तो भगवती मंगल चंडिका का ध्यान हुआ। अब अस्तवन सुनो। महादेव जी ने कहा, जगत माता भगवती मंगल चंडिके, तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने में सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली भगवती मंगल चंडिके, तुम मंगलदायिका, शुभा, मंगल रक्षा, मंगला, मंगलाहार्या तथा सर्व मंगला कहलाती हो। देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिए मंगल का आश्रय ले हो। देवी, मंगल ग्रह ने तुम्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मानकर मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा की है। मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं। मंगलाधिष्ठात्री देवी, तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो। जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित हैं। तुम सबको मोक्ष में मंगल प्रदान करती हो। मंगलवार के दिन सुपूजित होने पर मंगलमय सुख प्रदान करने वाली देवी, तुम जगत सरोला, मंगलाधार तथा सर्व मंगलमयी हो। इस स्रोत से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगला चंडी की उपासना की। मंगलवार के दिन उन्होंने पूजा किया था। इसके बाद वे वहां पधार गए। यूँ ये भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरी बार राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगलवार के दिन कुछ सुंदरी स्त्रियों ने इनकी पूजा की थी। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्वेश शंकर से सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुने, इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव सभी सर्वत्र इन परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्रोत का श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उसके पास नहीं आता। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार से मंगल चंडिका का ध्यान, स्तुति, पूजा तथा स्रोत संपूर्ण हुआ। जय माँ भगवती भक्तों।